समझे? तो ये फीलिंग रहती है, तो इससे बढ़िया जॉब कोई नहीं। बेटा टाटोमेरिज्म में हमने बताया था इथाइल एसीटेट से और इथाइल एसीटोस्टेट से ये स्टार्ट हुई डिस्कवरी कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो वो अकेले नहीं बनते, ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म। और इधर तुम्हारे नीट में 3-4 सालों से इस पे टाटोमेरिज्म पे अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। ठीक, तो अब हम तुम्हारे कोर्स के इसमें आते हैं। ये डिस्कवरी थी और इसमें ध्यान रखिएगा न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट इसी टाटोमेरिज्म के बाद केवल फिनॉल का टेस्ट नहीं माना जाता है। सारे कीटोन जिनमें इनॉल फॉर्म अप्रिसिएबल अमाउंट में होगा, दे विल गिव न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। मीन्स वायलेट, ऑरेंज, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे न्यूट्रल। जैसे इथाइल एसीटोस्टेट बच्चों तुम्हारे एम्स के उस एग्जाम में कितने बार पूछा गया होगा असर्शन रीजन के सवाल, समझे? और कई बार बच्चे हमको बताया करते सर ये पूछा गया, ये पूछा। इथाइल एसीटोस्टेट विल गिव न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट, तो अब तुम करेक्ट करोगे, यस इट विल गिव, समझे? और इसका रीजन है ड्यू टू इनॉल या सो टाटोमेरिज्म एग्जिस्ट इन इनॉल। ठीक है ना? तो अब हम उसी पे आ रहे हैं। देखिए कंडीशन फॉर टाटोमेरिज्म, कंडीशन फॉर टाटोमेरिज्म, यहाँ से तुम्हारा एक तरीके से ढंग का कोर्स स्टार्ट होता है। ठीक, एक तुमको 70-80 क्वेश्चन जो है बेसिक आइसोमेरिज्म सब मिलने वाले हैं। भाई अभी हम देता तो हमने कि हम तुरंत बता दें कि अभी मिलेगा 10 मिनट में, ठीक है ना? ये सिस्टम है, इसमें टाइप होगा, क्वेश्चन ढूंढेंगे, फिर तुमको मिलेगा। व्याकुल ना हो, ठीक है ना? पहली कंडीशन बच्चों, प्रेजेंस ऑफ, लिखिए पहली कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। बेटा माइनस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैविंग एटलीस्ट 1 pi bond। ऐसे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जिनमें 1 pi bond, एटलीस्ट 1 pi bond। और खासकर तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कीटोन है, लेकिन और भी ग्रुप होते हैं, नाइट्रोसो है ना, NO2 है, CN है, ठीक है? ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आगे तुमको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे देखो ये ग्रुप है जिनमें पाई बॉन्ड, खाली विड्रॉइंग ही नहीं, पाई बॉन्ड भी, NO2 है, CN है, SO3H है, ये ग्रुप बेटा विड्रॉइंग है। और इनमें पाई बॉन्ड, इनमें पाई बॉन्ड है, कीटोन, एसिड, ईस्टर, ठीक है? ये ग्रुप विड्रॉइंग है। अब हेलोजन भी विड्रॉइंग है, लेकिन वो पाई बॉन्ड नहीं, तो ये नहीं शो करेगा टाटोमेरिज्म। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजिंग पावर है, डिक्रीजिंग पावर। तो पहला तो बेटा ये कंडीशन, और कीटो इनॉल ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरी कंडीशन, और ये कंडीशन है भाई, थ्योरेटिकल कंडीशन, ठीक। दूसरा है बच्चों, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 sp3 अल्फा हाइड्रोजन। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 sp3 अल्फा हाइड्रोजन।
sp2। देखो पहले तो भाई छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले तो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे? तो देखो इन ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होंगे उनको अल्फा कार्बन कहेंगे, जो नेक्स्ट होंगे वो बीटा होंगे, इस तरह बीटा गामा ठीक डेल्टा। तो जो अल्फा कार्बन होंगे उनके जो हाइड्रोजन होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और बच्चों ये sp3 होंगे, समझे? sp2 अगर sp2 है तो क्या होगा? तो देखो ये तुम्हारे यहाँ ही पूछा गया था। अगर बच्चों sp2 है, जैसे मान लिया ये sp2, देखो sp2 ठीक, तो फिर तुम्हें गामा कार्बन देखना होगा कि sp3 है कि नहीं। बीटा गामा ठीक, मतलब यहाँ भी sp2 होता है तो उसका नेक्स्ट गामा, अब ये समझ जाओगे अभी तुम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ तो बेटा ये हाइड्रोजन टाटोमर है, तो अगर अल्फा पोर्शन पे sp2 हाइड्रोजन है। अब इधर देखो, ये नहीं कि कल हमारे मुंह में कापी लगा दोगी जिन सर समझ में, देख लो इधर ठीक है ना। जैसे ये बात थोड़ी टेढ़ी बता रहे थे, परसों तो हमसे पूछोगे, ये अभी पूछ लो। हमने तुमसे कहा कि अगर कार्बन sp2 तो पहचान लोगे, एक पाई, ये तो नहीं ऐसा नहीं कि sp2 भी ना जानते हो, एक पाई बॉन्ड से अटैच होगा तो sp2। बेटा sp2 वाले हाइड्रोजन वो टाटोमराइज नहीं होते। अब क्यों नहीं होंगे वो जब आपको थोड़ा डिटेल बताएंगे तो खुद ही समझ जाओगे, फिर कंडीशन भी लिखने की जरूरत नहीं ठीक, लेकिन अभी थ्योरेटिकल हम लोग को बता दें। तो अगर मान लिया ये नहीं है तो ये टाटोमरिज्म फिर नहीं शो करेगा, मतलब इन हाइड्रोजन से टाटोमरिज्म नहीं होगा। अगर मान लिया हाइड्रोजन है, अब मान लिया ये है, जैसे यहाँ भाई डबल बॉन्ड है, तो इसका नेक्स्ट कार्बन देखेंगे कि कहीं वो अगर उस पर हाइड्रोजन होगा तो इससे टाटोमराइजेशन होगा ठीक। ये sp3 मतलब कीटोन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होंगे ठीक, जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होंगे अगर वो पाई बॉन्डेड है ठीक, तो उसके नेक्स्ट गामा पोर्शन पे जो sp3 हाइड्रोजन होगा उससे टाटोमरिज्म होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो उसके नेक्स्ट गामा पोर्शन पे अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ टाटोमरिज्म होगा ठीक। ये फिर अभी बनवा जब स्ट्रक्चर को बनाना को सीख जाओगे, रीजन तुमको पता चल जाएगा तो ये कॉमन हो जाएगी कंडीशन ठीक। और आपको बता दें तुम्हारे यहाँ नीट में ही देखो ये सवाल पूछा गया, ये पूछा गया यहाँ दे दिया और दिया गया तो तुम्हारे नीट में 2018 ये पूछा गया कि क्या इसमें टाटोमरिज्म होगी। तो यहाँ देखो इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन है क्या, अल्फा पोर्शन पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन तो है लेकिन वो sp2 है, तो बेटा इससे टाटोमरिज्म नहीं हुई। अब इसका गामा पोर्शन देखो, यहाँ हाइड्रोजन है तो ये इससे टाटोमरिज्म। अगर ये भी हम मिथाइल कर देते अब नहीं होगी, अब ये टाटोमरिज्म नहीं शो करेगा ठीक। तो ये सब अभी हम कंडीशन देंगे। तो सेकंड कंडीशन यही है कि एटलीस्ट 1 sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ठीक। और अगर sp3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, sp2 है, तो उसके गामा पोर्शन पे sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ठीक। तो आपने पहले ऊपर लिखा था देयर शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट 1 अल्फा sp3 हाइड्रोजन। अब नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, 2 नोट बना देते हैं ठीक। सब उतारो ना, तो खाली कंडीशन लिखो, ज़्यादा उतारो
अभी तो हम सबका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सब तुमको अभी स्पॉन्टेनियस समझाने के लिए बताया, समझे? एग्जाम्पल बहुत दे दिए हैं। पहला नोट यही है, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट sp2 कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट sp2 हाइड्रोजन, sp2 हाइड्रोजन या sp2 कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट sp2 कार्बन, then it is not enolized, then it is not enolized, okay? But at gamma position, भाई अल्फा बीटा तो sp2 ही हो गए। at gamma position, if hydrogen is present at sp3 carbon, hydrogen is present at sp3 carbon, then it will take part in enolization, then it will take part in enolization, it will take part in enolization and Wilson tautomerism। अब इसके नीचे ये एग्जाम्पल लिखो, इट विल टेक पार्ट इन इनोलाइजेशन, ये एग्जाम्पल लिखो कि भाई ये हाइड्रोजन इनोलाइज होगा, यहाँ लिख दीजिए इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन पूरा लिख दीजिए, ठीक। तो अगर बच्चों अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है तो ठीक है, गामा देख लीजिए, अगर गामा भी नहीं तब नहीं होगा। यही बैठो, एक स्ट्रक्चर को लिखना है, उसके लिए कितनी सीट बदलोगे? तो दर्जन भर स्ट्रक्चर लिखने हो तो बात अलग है, वो अभी हम लिख के लिखते रहेंगे, समझे? थोड़ा साफ साफ नोट करो, लिखो इनोलाइजेबल, अल्फा बीटा गामा भी लिखो, लिखी हो क्या? अभी एग्जाम्पल देके बेटा, एग्जाम्पल देके खुद ही समझ में, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी पहली बार लिख रहे हैं तो सबको लग रहा हो, ठीक। इसमें सेकंड पॉइंट और, हाँ इसमें काहे की नाराजगी, तो कंपन हो तो कार्बन की वैलेंसी 4 पता है ना, तो 5 तो डीपीसी कर नहीं सकते, और तुम जैसे कर दोगे तुमको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, हमारा भी नाम बताना कि हमको सर ने पढ़ाया। तो ये सब इनमें ना नाराज हो, अब नर्सरी के बच्चे होते तो बात अलग। तो जिस दिन कार्बन की वैलेंसी 5 बताओगे तुमको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, जब इंटरव्यू हो तुम्हारा तो हमारा भी नाम लीजिए, हम उसमें लाइव जो भी रहे ना, नाम तो लीजिएगा हमारा, ठीक। ठीक, अब एक दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो बताने जा रहा है। देखो, देखिए ये सब चीज़ें तुम लोग पूरा एग्जाम दे आए हो, ये सब चीज़ें पता नहीं, ये तो खुद ही तुम लोगों ने केमिस्ट्री के साथ कितना अन्याय किया होगा इसका अंदाजा हम लगा सकते, पता नहीं वैसे ही क्या बहुत गलत तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ऑर्गेनिक का तो बहुत ही बुरा है। अब इसको देखो जरा, एक्चुअली टाटोमेरिज्म इसीलिए ज़्यादातर लोग केमिस्ट्री के बाद पढ़ाते थे, पूरी केमिस्ट्री पहले पढ़ा देते थे, क्योंकि इसमें कई प्रॉपर्टी का यूज है, जैसे रेजोनेंस का यूज है, जैसे यहाँ पे देखो, लेकिन पूरा पढ़ाने के बाद फिर पढ़ा देंगे, ठीक है, एक बार और पढ़ा देंगे। तो अगर आप पहले से थोड़ा पढ़े रहोगे, और इसमें आप रिपीटर बैच में तो ऐसा कुछ है नहीं। एक बात ध्यान रखना, ये बच्चों ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड बातें ना करो,
बोलो नहीं, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया जा रहा, ब्रिज हेड। ठीक, दो रिंग, ठीक, जिसमें दो रिंग होगी, दो रिंग का जो कॉमन कार्बन हो, ठीक, उसको ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे, याद ध्यान रखिए। तो ब्रिज हेड कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं, दे कैन नॉट यूटिलाइज, ये ध्यान रखिए। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन को माने नीट में पूछा गया नॉट यूटिलाइज, तो इसका बेटा रीजन ये होता है कि तुमको रीजन बताया जा सकता है, तो लेकिन देखो जब ये यूटिलाइज होगा, मान लिया अब इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इधर है लेकिन वो ब्रिज हेड कार्बन, तो जब ये यूटिलाइज होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन से डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्लेनर होता है, और ये ब्रिज हेड कार्बन प्लेनर नहीं हो सकता, अदरवाइज रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो कोई मॉलिक्यूल रिंग ब्रेक करके अपने आप इनाम को थोड़ा बदल पाएगा, इसलिए तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये मॉलिक्यूल टाटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इसमें अल्फा sp3 हाइड्रोजन है, पर ये हाइड्रोजन शो नहीं करेगा। अब जैसे मान लीजिए ये हो, तो ठीक है भाई, अब इधर तो नहीं यूटिलाइज हो रहा है, नॉट यूटिलाइज, लेकिन इधर तो है, ये तो है, तो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से हो जाएगा, तो करें। तो दूसरा पॉइंट ये कि हाइड्रोजन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट यूटिलाइज। बेटा एलिमिनेशन, आगे एलिमिनेशन पढ़ोगे, ये दिया रहेगा, देखो ये सवाल खाली यही नहीं पूछा जाएगा। बीटा कीटो एसिड आर अनस्टेबल एसिड, डिकार्बोक्सिलेशन विल टेक प्लेस, ठीक, लेकिन बेटा ये नहीं होता है डिकार्बोक्सिलेशन। अब अगर तुम टाटोमेरिज्म नहीं पढ़े होगे तो ये तुम कतई आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये भी, इसका भी मैकेनिज्म जो आपने पढ़ा होगा, बीटा कीटो एसिड इज अनस्टेबल, ऑन हीटिंग डिकार्बोक्सिलेशन विल टेक प्लेस बट कैन नॉट डिकार्बोक्सिलेट। ये हीट करने में डिकार्बोक्सिलेट नहीं होगा, क्योंकि जो इसका मैकेनिज्म है डिकार्बोक्सिलेशन का, वो इनॉल के हित में होता है, तो यहाँ इनॉल बनेगा ही नहीं, समझे? तो बीटा कीटो एसिड कैन नॉट, अब ये डिकार्बोक्सिलेट होगा ही नहीं, समझे? ये टाटोमेरिज्म के कारण ही नहीं। एलिमिनेशन देखो, ये दिया जाए, ये देखो दिया जाए, तो कहा जाए कि इसका कंसंट्रेट H2SO4 से हीट करिए, नो इफेक्ट, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, कैसे डिहाइड्रेशन होगा, नॉट एलिमिनेटेड, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन से पाई बॉन्ड अनस्टेबल, तो कोई स्टेबल मॉलिक्यूल अनस्टेबल में क्यों बदलेगा? तो ये दो केसेज आप ध्यान दीजिएगा कि if alpha hydrogen is present at bridge head carbon, then that hydrogen is not ionized, लिख देना अपने आप, ब्रिज हेड, लेकिन ब्रिज हेड हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फर्मेशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री ही तो है, ये तो नर्सरी में एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ाया जाता था, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल कन्फर्मेशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री, और है नहीं कुछ ऑर्गेनिक। पूरी रिएक्शन केमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री और कन्फर्मेशन से रेगुलेट होती है। अब नर्सरी में तुम मेथनॉल की रिएक्शन पढ़ते हो, एक कार्बन की, इसलिए रिएक्शन रट लेते हो। तो ये दो कंडीशन इन जनरल है, इन दो कंडीशन में ये कुछ पॉइंट है जो उनको ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम्हारे सामने अगर इस तरह का मॉलिक्यूल दिया जाए, ऐसे दिया जाए, ऐसे दे दें, तो यहाँ कीटोन लगाते हैं, ठीक। तो आप बताइए अब ये कैसे टाटोमराइज होगा? भाई यहाँ इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, पर ये दोनों तो sp ब्रिज हेड कार्बन पे हैं, दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट टाटोमराइज, समझे?
ये है। और बेटा तुम्हारे यहाँ एग्जाम में इतना वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। 2016 जो हम बता रहे थे, री का ही पेपर हुआ था, सबके 100 नंबर कम हुए हैं, तो इसीलिए कम हुए थे। ये सब सवाल डाल दिए। एक से एक शहंशाह धराशायी हुए, उसमें खाली लालच में धराशायी हुए। उनके 580, कई बच्चों के 580, 564 बहुत अच्छे नंबर थे कि मतलब उनको KGMC मिल जाता, लेकिन उनको लालच आया कि हमारे 620 हो सकते हैं दूसरा एग्ज़ाम अगर हम दे दें। तो दूसरा एग्ज़ाम इतना कठिन पूछा कि सब लोग धराशायी हो गए। ठीक है ना, हवाई जहाज में चल रहे थे, फिर रिक्शे पे आ गए। 8-10 लड़के थे जब जिस बैच को हम पढ़ा रहे थे, जिसमें वो सब सेलेक्ट हो जाते। उसमें एक नए टीचर बायो केमिस्ट्री से कहीं बीटेक करके बॉटनी पढ़ा, आजकल एलेंस में पढ़ाते हैं। अंग्रेजी ज़्यादा बोलते थे, तो उसी उन्होंने सबको जो है ये फीडबैक दे दिया कि तुम लोग बच्चों और जो है पढ़िए, दोबारा एग्ज़ाम दे लीजिए। तो जब 580 पहुँच सकते हो, 600 क्यों नहीं? तो लड़के भर दी। अब वो पेपर एकदम से टफ आ गई, सबके 100 नंबर कम हो गए। और उस बार एग्ज़ाम में उन लोगों ने ये कंडीशन लगा दी थी कि अगर आप सेकंड एग्ज़ाम दोगे तो आपका पहला एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। जो नहीं देगा सेकंड, उसका पहले एग्ज़ाम का नंबर माना जाएगा। बताइए। और मेरिट 505 गई। जो लोग दोबारा एग्ज़ाम दिए, जो लोग अपने को प्रोफेसर वाइस चांसलर समझ लिए, मोर देन नॉलेज अपने को समझने लगे, उनके सबके 100 नंबर कम आए। समझे? तो एक आध बच्चे हमसे मिले, हमने कहा बस तुम थक चुके हो बेटा पढ़ते पढ़ते, तुम आराम करो, घूमो, नाना के यहाँ चले जाओ, जिसके 513, 520, हमने कहा घूमो, तुमको डाउट हो तो अगले साल की तैयारी करो, और तो 10-15 दिन घूम घाम आओ, फिर उसके बाद। और उन सब बच्चों को, 2 बच्चे थे उनका हुआ, सैफई मेडिकल कॉलेज मिल गया, ठीक है ना, आगरा मेडिकल कॉलेज एक बच्चे को मिल गया। इस तरह 520 तक। और जिनके 580, 575, 64 थे, वो सब दूसरे एग्जाम में चले गए, तो उनके सबके 100 नंबर माइनस हुए। तो बेटा एग्ज़ाम में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका जो सिलेबस दिया है, इसी सिलेबस में बहुत तगड़ा पेपर बन सकता है, इसी सिलेबस में आसान भी बन सकता है। तो आप कंपटीशन को अपने हिसाब से एक्सप्लेन या मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपनी तैयारी पर हो बस। इसीलिए आप लोग जो प्रेशर में आते हो, हिम्मत आया करो। कठिन पेपर सबके लिए है, आसान सबके लिए है। तो कतई आपको खाली काम करना है बस, कि हमको जो पढ़ाया गया, जो हमने पढ़ा, इतने दिन इतना समय मेहनत किया, उसी पे हमको रहना है। ठीक है, बाकी गॉड नोज क्या होगा वो चिंता नहीं करता, तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो हो गया। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टाटोमेरिज्म, छोटे बड़े सब एग्जाम्पल दे देंगे, आप चेक करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टाटोमेरिज्म। ये जगह आपको ध्यान रखो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और खासकर जितने ग्रुप हमने लिखे हैं इतने याद ही रखें। और बेटा टाटोमेरिज्म खाली कार्बन के ही हाइड्रोजन से नहीं होती, वो सब जब आगे नॉलेज हो जाए नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से भी होगा। एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। पहले एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, और इनके सबके प्रूफ थे, थोड़े बहुत प्रूफ हमने बताया कल, और भी प्रूफ।
छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, बड़े एग्जाम्पल भी देंगे। टाटोमेरिज्म का कंसेप्ट उनको दिमाग में लाना है। बहुत सारे एग्जाम्पल तो रटे रटाए बहुत बार पूछे गए। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3। तो अगर sp3 नहीं है तब हम गामा पोजीशन में देख रहे हैं। पहले इन एग्जाम्पल को आप जो है चेक करो। इतने एग्जाम्पल तुम लिख लो। देखो इसको पैरा बेंजोक्विनोन का पैरा बेंजोक्विनोन, इसको पैरा इनोन, पैरा इमिनो बेंजोक्विनोन लिख दो। जल्दी कर रहा हो 2-4 मिनट। ऐसे उनको जो है जो वर्किंग शीट परसों मिल जानी चाहिए। नहीं 2 पार्ट में कर देंगे, पहले एक पार्ट की कर देंगे, दूसरी पार्ट दूसरे दिन। ये वीडियो में स्ट्रक्चर दिखते होंगे कि नहीं? ज़्यादा छोटा हो गया वीडियो, ठीक है तुम्ही लोगों के लिए है। अगर दोबारा जो है जब ये वीडियो पढ़े फिर टाटोमेरिज्म देखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच्चों पढ़िएगा वीडियो में, क्योंकि अब इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में आएंगे। तो जब पहले से पढ़ के आओगे तब अच्छा रहेगा। अगर ये छुट्टी नहीं की गई तुम लोगों के लिए, नहीं की गई, पढ़ा दिया गया।
और आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ऑर्गेनिक का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। जनरल ऑर्गेनिक तो दीपावली के पहले तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग समाप्त कर दें तब है अच्छी बात। और दशहरा के बाद दीपावली तक भारी छूट है कि एक की जगह पे दो दो क्वेश्चन पूछ सकते हो, भारी छूट। पूछिए आप, किसने रोका है? अपने डाउट दूर कर लीजिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवाल लगाइए, सब्जेक्टिव भी लगाइए। एनसीईआरटी में अभी क्वेश्चन तो लगा नहीं पाओगे, जब हम पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे तो ये पीछे वाले क्वेश्चन हल करवाएंगे, एक सप्ताह 4-5 दिन में पूरा हल करवा देंगे। तुम लोगों से पूछेंगे तो बेस नीचे रखा है, इसको ऊपर रख देंगे, अभी नीचे रखा हुआ। जल्दी सर लिखने में टाइम लगेगा, प्रोफेसर बस कंडीशन चेक करके फटाफट। तुमको आखिरी बात हमने बता दिया। अब देखो जैसे एक बार ऐसा नहीं तुम्हारे जेईई मेंस में ये देखो एक बार इसका टाटोमर पूछा गया था जब सब्जेक्टिव पेपर आता था, ये इसके टाटोमर पूछे गए। डीएनए आरएनए में और क्या होता है, ये जो बेसिस होते हैं इनमें इनलाइजेशन की प्रॉपर्टी सबसे खास होती है। Then they will involve in hydrogen bonding। समझे? ये देखो इसका इनॉल फॉर्म लिखने को आया था, ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, जब पढ़ा देंगे तो आप लिखना। इनॉल फॉर्म, राइट द इनॉल फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर। डाई यूराइड है, डाई यूरिया है, यूरिया के एक दो मॉलिक्यूल हैं। इसका इनॉल तो बेटा खाली कार्बन से ही नहीं, ये भी हाइड्रोजन, ये तो और ज्यादा एसिडिक है। जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन में प्रेजेंट होगा वो और ज्यादा इनलाइज होगा और जल्दी इनलाइज होगा। 2012 में सब्जेक्टिव पेपर में इसके टाटोमर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों पूछे गए। तो ये नीट में तुम्हारे यहाँ सब पूछा जा चुका है, इसमें कोई नई बात हम पढ़ाई नहीं रहे। और इनाम ना बनाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमसे जितना कहा है, तुमसे जितना कहा है, तुमसे कहा जाए कि डॉक्टर साहब बुखार की दवाई दीजिए, तो खांसी की दवाई क्यों दे रही? जितना तुमको जरूरत है उतने तो चाहिए। तुमको अभी ये बताना है कि कंडीशन में फुलफिल होगा या नहीं, बस। अब तुम इनाम ना बनाओ, तो उस पर हम अभी आ रहे हैं, उसमें बड़ा लंबा डिस्कशन होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अल्फा जहाँ हाइड्रोजन होंगे वहाँ ड्यूटेरियम में भी हो सकता है। बच्चा तुम्हारे एक बार Cp3 दे दिया ट्राइटियम, तो सब टाटोमराइज होंगे, रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, आसानी से ब्रेक नहीं होती। लेकिन हाँ कंडीशन में तो सब ये बॉन्ड एनर्जी नालायक अंकुर, ये ड्यूटेरियम है। हाँ ये जान नहीं रहे, बिल्कुल नहीं जान रहे। ड्यूटेरियम तो बच्चों बताओ पहला शो करेगा, जल्दी जल्दी बताओ। चेक कर लिए हो तो बताओ यार, तो मम्मी लिख ही रहे हो, तो कब चेक करोगे, जल्दी लिखो। पत्रकार थोड़ा बनना है तुमको, डॉक्टर बनना है। जल्दी चेक करो। तो अल्फा ड्यूटेरियम है तो भी टाटोमेरिज्म होगी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तुमको सीट मिलेगी। अभी हम उन क्वेश्चन में पहुंचे तो अभी हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के क्या सब्जेक्टिव दे देंगे, पहले जरा कंटेंट में आओ तो हम तब देंगे। और ज्यादातर कीटोन के लिख दिए हैं,
लेकिन नाइट्रोसो NO2 एमाइड में भी सेकेंडरी टर्सरी एमाइड में भी टर्पोमेरिज्म। समझे? और ये सब पूछे गए हैं, बेंजोक्विनोन 20 बार पूछा गया होगा। तुमको हम स्ट्रक्चर बना के भी दिखाएंगे, तुमको कहोगे सर ये अच्छा नहीं लगा है ना, हमको इसका मतलब नहीं शो करेगा। बताइए पहला शो करेगा, पहला शो करेगा और दूसरा ड्यूटेरियम है, इसलिए बच्चों ड्यूटेरियम भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन जहाँ चॉइस होगी वहाँ हाइड्रोजन पहले इस्तेमाल होगी। हाँ, वो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की कम। बताओ ये शो करेगा, यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये अंकुर ये शो करेगा। हाँ करेगा, हमको तुम्हारी बहुत चिंता। यहाँ अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नहीं करेगा। ये बताओ, अरे इधर देखो तो फिर सुनो, लोग कॉपी ले आओ, इधर आ जाओ, आओ इधर आओ। हमने वीडियो एडिट नहीं करना है, हम उसमें बोल दिया है, अभी नहीं बोलेंगे नहीं फिर चला जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ बैठो ठीक से। एस्टोफिनोन विद टाटोमेरिज्म ड्यू टू दिस अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, किसी भी तरफ एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, समझे? किसी भी तरफ एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये नहीं शो करेगा क्योंकि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, आइंदा से कभी कहिएगा नहीं है, इसका मतलब फिर तुम्हें क्या CPMT का एग्जाम तो होता नहीं है, क्या वही पढ़ाओगे? अभी हमें तुमको क्या पता है कि अगर sp2 डबल बॉन्ड है तो गामा पे नहीं अदोगे। गरम दूध हमने कहा फूंक के पीजिए, लस्सी हमने नहीं कहा फूंक के पीजिए। हमने कहा कि अगर अल्फा पोषण पे डबल बॉन्ड है तब गामा पे देखेगा। ये तो है ही है sp3, इसमें गामा क्यों देखेंगे? और गामा से क्यों नहीं होता वो भी बताएंगे। अब ये कह सकते हो ना कि अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों इम्पोर्टेंट, तो उसका रीजन अभी हमारे अभी तो थ्योरेटिकल कंडीशन बताई हमने। ये कहीं कंडीशन लिखी तो होती, वो तो प्रैक्टिकल डिस्कवरी हुई है, उसमें कंडीशन तो लिखी गई। कोई भी दो कंपाउंड अपने आप एक दूसरे में बदलेंगे तो वो टाटोमर्स होंगे। ये तो लिखा कि ये होगा तो होगा, ये तो तुम लोगों के लिए लिखा जाता है, कम से कम इतना तो ध्यान रखो। ये होगा ही नहीं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखिए भाई, तुमसे तो हमको यही खतरा है, तुमसे हमको यही खतरा है। कम नॉलेज का खतरा नहीं है, हमको ओवर नॉलेज का खतरा है तुमसे, कि हमने एक नई बात बताई तुमने तो उसमें और जोड़ लिया। ये गलती हुई तो पूरे क्लास से एक बार फिर से बता दें, इसमें तो धोखा खा जाएंगे। देखो इधर ये एग्जाम्पल देखो, आगे लिखा है हमने, ये देखो ये पूछा गया तुम्हारे एंडी। तो बेटा इसमें देखो, तुम पहले यही देखो, थोड़ा और बड़ा बना दिया। अब आप देखो जरा, यहाँ अल्फा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 कार्बन है, तो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बेटा इनलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन बताएंगे। तो अगर sp2 अल्फा पोजीशन sp2 है तो ऑब्वियसली बीटा भी sp2 होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दो कार्बन के बीच का हो। तो फिर तुम्हें गामा पे आना है कि इस पे हाइड्रोजन है या नहीं। अगर है बेटा तो इससे इनलाइजेशन होगा,
इस तरह, समझे? गामा, बल्कि अगर हम यहाँ भी साइक्लोहेक्सेन लगा दें, यहाँ डबल बॉन्ड लगाना, तो नेक्स्ट गामा से आप देखिए, समझे? तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये टाटोमराइज होगा, ठीक? ड्यू टू दीज अल्फा हाइड्रोजन, these are inorganizable alpha hydrogen, this is not inorganizable, समझे? समझ गए हो? तो अब देखो ये होगा, इसमें कंडीशन तो है, पहली कंडीशन पर बेटा अल्फा, अब ये नहीं कि तुम तुरंत गामा पे आ जाओ, नहीं, sp से बेटा जो बीटा गामा डिस्टेंस वाइज दूर हो जाते हैं, ये रेजोनेंस से सपोर्टिव होता है, अभी तो बताएंगे आगे, इसलिए गामा पोषण से टाटोमराइज हो जाती है। ये देखिए इसके दोनों की टोन टाटोमराइज होंगे, और अच्छी बात है, ये भी हमने बताई दिया, बताओ ये होगा? देख लीजिए, दोनों में अंतर देख लीजिए, नहीं होगा? याद रखिएगा, पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा इमिनो बेंजोक्विनोन हैव अल्फा हाइड्रोजन but does not tautomerize because these alpha hydrogen are sp2 and gamma hydrogen is not there, and gamma sp3 hydrogen is not there, समझे? तो पैरा, पहले ये लोग एक्सेप्शन लिखवा देते थे, ठीक? ये दोनों टाटोमराइज नहीं हुए। अब आप बताओ 13 देख लीजिए, इधर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इधर sp2 है, तो उसके गामा पे हाइड्रोजन नहीं, तो नहीं शो कर। ये बताओ, यहाँ हाइड्रोजन तो है पर ये ब्रिज हेड है कार्बन की हाइड्रोजन, और इधर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये नहीं शो करे, ये भी नहीं शो करे, ये भी, ये बेंजो नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन लास्ट वाला, क्वेश्चन लिख लेना कि ड्रॉ द टाटोमर्स, ठीक है? अब बच्चों देखो जरा, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड। टाटोमेरिज्म इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, टाटोमेरिज्म अपने आप होता है, नहीं फिर बात नहीं, बेटा तुम आगे आ जाओ, आगे नहीं, आगे बैठ जाओ बेटा, आगे बैठ जाओ, नहीं बात करो ना करो, लेकिन नहीं बहुत बड़ी बात, करने वाली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ठीक? तो अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है ना? सिग्मा बॉन्ड हेड-ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग। अब देखिए, परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड, तुम लोग समझ रहे होंगे कि हम समझ करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उससे बड़ा काम हम तुमको समझा के कर रहे हैं, ज़्यादा ऐतिहासिक काम है, इसलिए हमको हम डिस्टर्ब होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन, these are free, mobile in the perpendicular, और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन इसी पे तो बेस्ड है टाटोमेरिज्म, आधी रिएक्शन टाटोमेरिज्म में है एल्डिहाइड कीटोन में। तो आप these pi electrons are free circulating, but the oxygen is more electronegative, and hold of oxygen to these pi electron is more as compared to carbon. Therefore, these pi electrons no longer become symmetrical; they will become unsymmetrical. Unsymmetrical. They are more shifted towards oxygen due to more electronegativity of oxygen. I think this is the one reason for tautomerism. Unsymmetrical, और सब में है ये सिचुएशन, जो जितने ग्रुप लिखे हैं सब में, सब हेट्रोजीनियस पाई बॉन्ड, हमने एल्कीन तो नहीं लिखा,
टाटोमेरिज्म की कंडीशन में, क्योंकि वो होमोजीनियस पाई इलेक्ट्रॉन, ये अनसिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड। तो ड्यू टू अनसिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड, इसीलिए टाटोमेरिज्म मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, टाटोमेरिज्म इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट। These pi electron will be more shifted towards oxygen, and therefore carbon becomes electron deficient. Aldehyde ketone में क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है? This is the reason. सारे aldehyde ketone की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, बिकॉज ऑक्सीजन से किसी जुड़ा है, कार्बन दो ग्रुप से जुड़ा है, कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इनहेरेंट नेचर, all carbonyl carbon become electron deficient. So if they are deficient, they can withdraw the electron from nearby groups. समझे? देखो जरा, अब आपने बता दिया कि carbonyl carbon behaves as electron deficient. Inherent nature, carbonyl carbon electron deficient. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन डिफिशिएंट है, ठीक, therefore it can withdraw the electron from alpha carbon। समझे? इसलिए बेटा, क्योंकि इसका असर, इंडक्शन का जो असर है वो नियर बाई कार्बन पे ज्यादा होगा, इसलिए बीटा गामा पे नहीं होता है। और डबल बॉन्ड के केस में वहां एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सपोर्टेड होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, इसलिए होता है। अदरवाइज इंडक्शन, अब यहाँ तो खाली इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इतना तो बड़े हो गए। तो कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाएगी, तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दैट विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, और उनका अट्रैक्शन इस तरफ। देन और आप ध्यान दीजिए, सारे कंडेंसेशन इसी के कारण तो होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन और ईस्टर और एसिड के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, दे आर मोर एसिडिक देन टर्मिनल एल्काइन, एंड देयर डाइपोलर स्पीशीज आर जनरेटेड। समझे? And there is a attraction between these two atoms, these two opposite dipole। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, आप डायरेक्शन देखो, ये इन इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन इधर, इधर। इनॉल, समझे? इनॉल, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनॉल, और आयरो देखो, भले आप वो डबल बॉन्ड डायरेक्ट चाहे जैसे लगा दे, लेकिन आयरो ये कीटो का इनॉल में बदलना, इनोलाइजेशन करना, और इसको कीटोनेशन, बायोलॉजी में आप कीटोसिस नहीं पढ़ते, तो व्रत रहते हैं लोग, तो फास्टिंग के दौरान क्या होता है, जो इनॉल फॉर्म है वो कीटोन बॉडीज में जनरेट हो जाती है, तो कीटोन बॉडीज टॉक्सिक होती है, इसीलिए भाई लंबे समय तक व्रत रहना हार्मफुल होती है। तो कीटो का इनॉल में बदलना, देखिए टाटोमेरिज्म, एक और एग्जाम्पल, ये एरो मेन चीज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखिए, अपने आप हो रहा है। देखिए, वो अलग बात है कि इसमें एसिड बेस डाल दीजिए तो टाटोमेरिज्म एक्सेलरेट होती है, पर है ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रॉपर्टी। देखिए, टाटोमेरिज्म इज ए फेनोमेनन इन विच दिखाई पड़ेगा, व्याकुल लोग। और सुनो, हम खाल खींचेंगे दोनों के लिए, बोला नहीं है, अरे थोड़ा ये डिस्टर्ब कर दिया।
जब 10 बार लिख देंगे उसमें कौन सा पड़ेगा। तो Tautomerism is a phenomenon in which two molecule, आप देख लीजिए डिफरेंट है, two molecule having same molecular formula but different their structure, समझे, but are present in equilibrium mixture। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाकी ये टाटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म से डिफरेंट है। अब वो इस लेवल में हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि इनके आईपीसी नेम अलग अलग है, देयरफॉर कंसीडर्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, बट दिस इज अ डिफरेंट फिनोमेनन। टाटोमेरिज्म इज अ फिनोमेनन इन व्हिच two molecules having same molecular formula are present in dynamic equilibrium and in both there is a exchange of alpha hydrogen and pi electron। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, किसका एक्सचेंज हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। और ये डायरेक्शन भले तो देखिए, अब डायरेक्ट ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं तो ऐसे एरो नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जो सही डायरेक्शन है वही उनको बतानी है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सीख जाओगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी। पहले तो कीटों को इनाल में बदलना सीखो एंड वैसे वर्षा। और सुन लीजिए, अभी हमने इतने कंडीशन उसमें हमने इनाल नहीं लिखा इन सारे क्वेश्चन में, लेकिन अगर अल्टरनेटिव में इनाल दिया जाए तो जब कीटो टाटोमेरिज्म शो कर सकता तो इनाल क्यों नहीं, तो इनाल को भी टिक करना है तुम्हें, समझे। जैसे 4 अल्टरनेटिव दे दिया व्हिच विल शो टाटोमेरिज्म, तो कोई एक इनॉल दे दिया तो इनॉल भी शो करेगा। तो टाटोमेरिज्म इज ए फिनोमेनन इन व्हिच टू डिफरेंट कंपाउंड having same formula are present in equilibrium mixture and in both there is a exchange of alpha hydrogen and pi electron, and it is a spontaneous property although it can be accelerated by adding acid base catalyst changing temperature। अब ये equilibrium property है तो temperature dependent होगी, as well as nature of solvent, किस solvent में है, समझे। ये है डेस्मोट्रॉपिक। डेस्मोट्रॉपिक इसका मतलब ही होता है बॉन्ड टर्न। देखिए बॉन्ड टर्न होता है, ये बेटा टाटोमेरिज्म अपने आप होती है। ये सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए, ये अपने आप होती है और इसमें 2 कंपाउंड इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं और 99% केसेस में हाइड्रोजन और पाई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, लेकिन 1% में बेटा फिनाइल और दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। टाटोमेरिज्म का जो सीधा कंसर्न है 2 कंपाउंड का अपने आप इंटर कन्वर्जन। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्यों इंटर कन्वर्ट होते हैं, फिर इंटर कन्वर्जन होता है तो कौन सा फॉर्म डोमिनेटिंग है उसको हम कैसे पहचानें, ये आगे बढ़े, ठीक, लिख लीजिए। अब बताओ इसमें पहले इनॉल बनाना सीखो, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन कीटोन पे ले लो, समझ में आया, उसको लिख लो। अब इसमें पूछ रहा है, लिख देना कीटो इनॉल। तो अब यहाँ से डिस्टर्ब ना करिएगा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट तुम्हारा शुरू होता है एक्चुअल ऑर्गेनिक। और टाटोमेरिज्म इन सब ग्रुप में पॉसिबल क्यों होती, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो, अनइक्वल पोलराइजेशन। बेटा एल्कीन में नहीं होती टाटोमेरिज्म, क्योंकि एल्कीन में सिमेट्रिकल पोलराइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर मोर फ्री एंड दे ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स वन एटम, polarize the molecule, causes the generation of opposite charges, fractional opposite charges। और एल्डिहाइड कीटोन में तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ओनली न्यूक्लियोफाइल भी लगे, इसीलिए बेटा क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कार्बोनिल कार्बन बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कार्बोनिल कार्बन इटसेल्फ बिहेव एज इलेक्ट्रोफिलिक and therefore it is attracted by nucleophilic reagent। ये
सेल्फ असिस्टेड फिनोमेनन। आप इनका परसेंटेज कैसे डिसाइड करेंगे वो आगे का हमारा डिस्कशन होगा, लेकिन हाँ ये होते हैं। और इक्विलिब्रियम से ये मतलब नहीं होता है कि 50-50 हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपने पढ़ा होगा 10 की पावर -37 भी हो सकता है और 10 की पावर +37 भी हो सकता है। जल्दी लिखो तो आगे फिर पढ़ाऊंगा, लेक्चर खत्म हो जाए। लिखो कार्टोमेलिज्म इज ए फिनोमेनन। कार्टोमेलिज्म इज ए फिनोमेनन in which two compounds having same molecular formula, two compounds having same molecular formula but different their structures, इसीलिए उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर में कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज ये डिफरेंट है। Different structures and are present in equilibrium and are present in equilibrium mixture, dynamic equilibrium and are present in equilibrium mixture and in both there is a exchange of alpha hydrogen। अब ये नॉर्मली अल्फा हाइड्रोजन है। there is a exchange of alpha hydrogen and pi electron, alpha hydrogen and pi electron। डेस्मोट्रोपिन अपने आप लिख लेना, कॉन्ट्रैक्ट इसका डेस्मोट्रोपिन भी कहते हैं। Desmotropin, it is also named as desmotropin। ठीक है, bond term, it is a self-assisted property, it is a self-assisted property। although assisted या self spontaneous अपने आप होते हैं कार्टोमेलिज्म। लेकिन बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि 50-50, कोई भी 1% हो तो भी इक्विलिब्रियम में सेल्फ असिस्टेड प्रॉपर्टी। although it is accelerated by adding acid base and catalyst, it is accelerated by acid base and catalyst। ये कार्टोमेलिज्म और ज्योमेट्रिकल तक हमारे क्लास में माइक लगाए, क्योंकि ये छूटा जा रहा था, तो डाल देंगे तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। ठीक, बस फिर ये हट जाएगा। फिर तो M1 में माइक लगा होगा, M1 के सीधे बच्चे हैं, तुम लोग नालायक हो तो पढ़ाने नहीं दोगे हमको, तो फिर हम इसको उतार फेंकेंगे। ठीक है ना, अभी क्या है वीडियो बन जाएगा तो लोगों के लिए फायदेमंद है, कभी 10 दिन बाद। ठीक है, दीपावली में छुट्टियां हैं तो वीडियो ही देखो, तो इससे मत दो सिलेबस को, ये फायदा है। अब आप आगे जा रहे हैं जिसमें कि हाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन कीटोन, इफ वन फॉर्म इज कीटोन, फॉर एग्जाम्पल इन कीटोन इफ वन फॉर्म इज कीटोन, then other form is called as enol, other form is called as enol, other form is called as enol। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है ना, कीटो इनॉल। अब बच्चों को कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फॉर्म डोमिनेट होगा, तो उस पर हम पहले हम प्रैक्टिकल डेटा लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, अब इसको ध्यान दीजिए।
और इधर देखो, आप जरा अलर्ट रहो, बासी खाना खाने की आदत न डालो, ताज़ा उसी समय पूछो, 2-4 बार पूछ लो, ठीक। हाँ, देखिए तुम लोग बनाना भी सीखो, अपने आप बनाओ चार्टोमर्स। देखो जरा, पहले हमें एल्डिहाइड कीटोन की बात करें। अब भाई एस्टरलिहाइड बताइए, टाटोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं, ये है ना अल्फाइड वजन, और ये बॉन्ड जरूर बनाना। इलेक्ट्रॉन, बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की ही तो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन जिस बच्चे ने सीख लिया सही, तो काफी सवाल तुमको वैसे ही मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से क्या होगा बच्चों, हम इनके प्रैक्टिकल डेटा लिखते हैं, ऑलमोस्ट 0%, ये देखिए ऑलमोस्ट 0%, एल्डिहाइड का इनॉल फॉर्म ऑलमोस्ट 0%, 100%। एल्डिहाइड में कीटो फॉर्म ऑलमोस्ट 100%, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये शो नहीं करेगा, इसमें एनएवेज डाल दीजिए तो ये 100% हो जाएगा, समझे। इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, एनएवेज डाल देने से 100% प्रोडक्ट बन जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम में नहीं होती तो एनएवेज डाल देने से ये क्यों बन जाता है, यही सब प्रूफ हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम में हो। कीटोन, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन के इनॉल लिखे नहीं जाते, क्योंकि पॉइंट इक्विलिब्रियम में 0.1% है या 1% है, 5% तक हम नहीं लिखेंगे। तो आप बताइए 1% को हम क्यों लिख देंगे, और वो भी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब वो अपने मेन फॉर्म में बदल जा रहा है। अगर अलग होता तो हम आसानी से सेपरेट भी कर सकते। अब इसका रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ये परसेंटेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है टेम्परेचर बदलने पे, साथ एसिड बेस कैटलिस्ट डाल दीजिए 99%। तो आपको बच्चों में बता दूं, ये आप देखो जरा, जब तुम ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तब वो इनॉल में जा रहा है, और जब इनॉल को कीटो में बदल रहे हो तो C डबल बॉन्ड C ब्रेक कर रहे हो, समझे। तो C डबल बॉन्ड को भी बच्चों एटलीस्ट 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी का डिफरेंस होता है, और ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। 5-10 किलो जूल का अंतर तो रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्टिबल होगा, लेकिन 100 किलो जूल बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। कार्बोनिल ग्रुप की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 100 किलो जूल एटलीस्ट ज़्यादा होती है ओलिफेरिक पाई बॉन्ड। तो आप खुद बताइए, और इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, अगर ओलिफेरिक पाई बॉन्ड बना भी होगा तो उसको कम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन फिजिबल कैसे होगा बताइए, ज़्यादा एनर्जी डिमांडिंग। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन के इनॉल फॉर्म लिखे नहीं जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज दे आर अनस्टेबल, समझे। बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड का। ये तो अब आप आज के बाद ध्यान रखिएगा कि आइसोमर में जब तक तुमसे कहा न जाए तब तक इनॉल फॉर्म नहीं बनोगे, खासकर एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक। और सुन लीजिए, अभी आगे रिएक्शन आएगी, फिर हम तमाचा मार देंगे, फिर तमाचा मार देंगे। आगे जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आएगी, बीच में इनॉल बनेगा और हम तुमसे प्रोडक्ट पूछेंगे, और जहाँ तुमने इनॉल बनाया
तुरंत बरसात होगी। इनाल तुमको नहीं बनाना है, अनस्टेबिलिटी। तुम्हारा प्रोडक्ट कार्बोमराइज करके कीटोन बनना हो। 4-5 रिएक्शन आगे आएंगे जिसमें A to B, B to C, C to D, D इनॉल बन जाएगा। Then D is not the product। खास कर एल्डिहाइड कीटोन का। अब ऐसे भी मॉलिक्यूल बताएंगे जिनका इनॉल डोमिनेटिंग होता है, तो उनको कीटो में नहीं लिखेंगे। फिलहाल इन जनरल एल्डिहाइड कीटोन के इनॉल फॉर्म, हाँ तुम इसमें कोई कैटेलिस्ट डाल दीजिए, NaBase डाल दीजिए, तो वहाँ इनॉल में ONA बन जाएगा, तो O- रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये रेजोनेट है, ये भाई अगर ये बन गया O- यहाँ प्लस, तो क्या होगा? ये रेजोनेंस स्टेबल है। एल्डोल कंडेंसेशन में यही तो पढ़ाएंगे। इनोलेट आयन, इसको इनोलेट आयन कहते हैं। ये बनता है, ये इसमें टाटोमराइज होता है। लोन पेयर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होंगे क्योंकि प्लस माइनस आ जाएगा। दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है ना? ये लोन पेयर है, हम जो कर रहे हैं लोन पेयर में ये है। देखो अब यहाँ लोन पेयर कैसे बनाओगे? यहाँ सिंगल में बनाएंगे। जैसे ये बनाओगे तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो बताओ क्या इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग हुए? बताओ। यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है ना? दे आर नॉट सपोर्ट द स्टेबिलिटी। ठीक है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्जेज आ गए तो वो स्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करते। तो लिख लीजिए भाई, इसको जरा देखिए। पहला एग्जाम्पल है, अब ध्यान रखिएगा। आपको कोई बात पूछना है पूछ लीजिए, इसी समय पूछना है। देखो, इनॉल फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर अनस्टेबल। इनॉल फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट एंड नॉट रिटन। हाउ इक्विलिब्रियम में रिटन लिखे जाएंगे। इक्विलिब्रियम में तो बेटा 0.0001% भी लिखो। इनॉल फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट रिटन, दे कैन नॉट एग्जिस्ट। इसलिए बेटा आइसोमर में इनॉल नहीं लिखे जाते। और इसमें अगर 50-50 होता तो क्यों नहीं लिखते? फिर हम तो लिखते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट रिटन, फुल स्टॉप। बॉन्ड एनर्जी लिख लीजिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज एट लीस्ट 100 किलोजूल हायर। 100 किलोजूल हायर। ये लमसम है भाई, 365 किलो कैलोरी और 249, 100 का अंतर होता है। तो चाहे किलो जूल में लिखो या किलो कैलोरी में लिखो। 100 किलो जूल हायर देन C डबल बॉन्ड C, ओलिफिनिक बॉन्ड। अब ये समझ में आया प्रोफेसर कि क्यों एल्डिहाइड कीटोन के कीटो फॉर्म डोमिनेटिंग होता है? कीटो फॉर्म और डोमिनेटिंग, समझे? ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, अभी बेटा हमने तुमको जो है विनड्राइव ग्रुप की लिस्ट बनाई थी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सवाल आएगा। देखो एसीटोन में अभी तो हमने बनाया था, चाहे भाई इधर का अल्फा हाइड्रोजन चाहे इधर का। अब देखो सब लोग आपस में बात ना करो। तो देखो ये है, चाहे इधर का या इधर का, कहीं एक आप टाटोमराइज करोगे। ठीक, अब हम विड्राइल ग्रुप लगाते हैं। एसीटोन के अल्फा पोर्शन पे
विड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं, ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, विड्राइंग लगा दिया। अब तो दो डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक, दो डिफरेंट अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक। तो बताओ, दो विड्राइंग ग्रुप, इससे दो विड्राइंग ग्रुप है, देखिए यहाँ देखिए विड्राइंग ग्रुप, तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा बताओ। ये CH2, इसी को मेथिलीन, मेथिलीन को हमने बताया CH2 हमने कहा था, इसको मेथिलीन कहते हैं। इनको बेटा एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड कहा जाता है। तुमसे अलग सेपरेट एसिडिटी भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो बताइए दो दो विड्राइंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा डिफिशिएंट होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो कौन हाइड्रोजन ज्यादा, दो डिफरेंट एनालाइजेबल हाइड्रोजन है, व्हिच इज मोर इजीली एनालाइज्ड, ये हाइड्रोजन। इसमें तुमसे जो क्वेश्चन तुमको बने वो तुम खूब पूछो हमसे। अब तुम्हारा स्वागत है, देखो जरा, देखिए C2H5 है तुम्हारे एम्स में, तो यहाँ CH3 लिखा और फिर C2H5 लिख दिया, फिर पूछा किसमें यूटिलाइजेशन जाते हो, समझे। तो उसके लिए पूरा इंडक्टिव इफेक्ट, पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अगला टॉपिक होगा ढंग से तैयार करना होगा। तो आप देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जो हाइड्रोजन होती और 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही हो, देखो जरा, देखो मूल 5 या 1 2 3 4 5 6 स्टेबिलिटी बढ़ती 6 मेंबर, समझे। तो बेटा अब आप देख लीजिए, अभी तो कीटोन में 1% है हाइड्रोजन, यहाँ एटलीस्ट 40%, यहाँ रेजोनेंस में भी है, पाई बॉन्ड इज रेजोनेटेड, conjugated system is more stable than unconjugated system. Wire resonance, ठीक। अब ये परसेंट थोड़ा बहुत वेरिएबल है, लेकिन क्या बीटा कीटो ईस्टर, इसको क्या हमने तो यहीं से स्टार्ट किया था, हमने मिथाइल एसिडो एसीटेट से ही स्टार्ट किया, ये तो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ही था, ठीक। तो क्या 40% को आप इग्नोर कर दोगे? 40% बेटा, ये तो ये इंटर में इसकी केमिस्ट्री नहीं है। हम लोग BSc में जब इसकी केमिस्ट्री पढ़ते तो रिएक्शन इससे पूछी जाती थी, तो 2 रिएक्शन लिखनी पड़ती थी, एक इससे एक इससे, कुछ रिएजेंट दोनों से रिएक्ट होते हैं, तो दोनों रिएक्शन लिखे जाते थे, तो भाई कीटो फॉर्म की रिएक्शन, इनॉल फॉर्म की रिएक्शन। ये तो ये कि लिहाइड कीटोन के इनॉल 1% होते हैं, समझे। अब तुम लोगों से और ज्यादा क्या पूछे, नहीं इसमें तो नहीं बताओ, इसमें क्या लिखा चाहिए, पहले इधर यहाँ से नहीं पूछो को क्या दिक्कत है भाई। पोस्टमार्टम अब एक बॉन्ड का हम कहते हैं तो पिक्यूलियर जगह पे हो, तुम ये बताओ, ये 2 हाइड्रोजन है, तुम ही बताओ, हम क्यों बताओ, हम क्यों बताओ, तुम बताओ कि ये 2 हाइड्रोजन में कौन ज्यादा एसिडिक, तो ये इसका मतलब एसिडिक का मतलब प्लस चार्ज हुआ ना, तो कौन अट्रैक्ट ऑक्सीजन से ज्यादा इजीली होगा, ये होगा या ये होगा। इसमें तो हमने कोई गुनाह नहीं किया, ऐसे बना दिया, ठीक। अब जब ऐसे बना दिया तो इनाम बन गया। तुमने एक सवाल पूछा नहीं कि सर इधर से क्यों नहीं गया, ये नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा भाई, जबरदस्ती पूछने के लिए पूछोगे तब तो बात, तुमको जो असली क्वेश्चन था वो नहीं तो पूछे, अब वो किसी ने नहीं पूछा कि कीटोन की तरफ क्यों यूटिलाइजेशन हुआ,
पहली बात तो कीटोन ज़्यादा विड्राइंग है ईस्टर की तुलना में, हमने लिस्ट बनाई थी। दूसरी बात, मूर्खों देखो इधर, यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है, समझे? यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन आप देख लीजिए, अगर इधर से हाइड्रोजन इधर हो देखिए, इधर देखिए, क्रॉस कॉन्जुगेशन इसके, समझे? तो ये क्रॉस इसके एंट्री को, इनलाइजेशन को स्लो करता है। ईस्टर और कीटोन में अगर इनलाइजेशन ज़्यादा होगा कीटोन का, समझे? है। और अभी हम परसेंटेज लिखेंगे, वहाँ भी देखिए परसेंटेज लिखिए, पहले लिख दें तो पता 1,3-डाई कीटोन। और जो हमने लिस्ट लिखी थी उसमें ईस्टर से ज़्यादा विड्राइंग कीटोन होता है, 1,3-डाई कीटोन। इधर देखो बेटा, देखो फिर लिखना, और एसिडिक है, इसकी तुलना में ये ज़्यादा एसिडिक है। तुम्हारे नीट में तो कई बार ये दिया और एक आती है, कुछ इज मोर एसिडिक, कुछ है मोर पीटीए, कुछ है मोर के, सबका आंसर एक ही है, एसिडिटी। और एसिडिटी इस पर डिपेंडेंट है। और ध्यान रखिए कभी भी एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड 2 विड्राइल ग्रुप या 3 एक हाइड्रोजन रहे, इसको एक्टिव मेथिलीन कहा जाता है। अगर XY माइनस आई इफेक्ट हैविंग पाई बॉन्ड, दे आर हाईली एसिडिक ड्यू टू दिस हाइड्रोजन। हाँ, तो अब आप बताइए, अगर ये देखिए 2-2 कीटोन है, यहाँ पे एक तरफ ईस्टर था, ईस्टर की तुलना में कीटोन ज्यादा विड्राइल है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ये देखो तुम्हारे नीट में 2017 में पूछा गया, अभी सवाल चाहे तो पहले पढ़ा लें, हमको प्रोफेसर ये सवाल हम पूछेंगे, फिर हमारी बारी होगी, अरे तो पूरा पढ़ा है। नीट में पूछा 2017 का सवाल है कि जानते हो यहाँ से भी दे दिया, यहाँ से भी दे दिया, तो ये भी दिया। पूछा कि तीनों में कौन ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। अब जब तोते उड़ने लगे फिर, और उसमें एरो नहीं दिया, उन्होंने कहा ये 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चर हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। तुमको खुद आइडिया लगाना है कि दे आर कीटोइनोल्स। 1,3-डाई कीटोन, 1,3-डाई आपस में 1,3 का मतलब यहाँ कोई आईपीएससी नंबरिंग से। अब आप बताइए, और सुन लीजिए, तुम्हारे नीट एम्स में कितने बार पूछा गया कि ओपन चेन में केवल एक कीटोन टॉपोमराइज होता है, जबकि साइक्लिक में 2। ये आगे बताइए, यहाँ पे बेटा दोनों कीटोन टॉपोमराइज होंगे, क्योंकि इसका OH इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है ड्यू टू मोर डिस्टेंस, समझे? पर ओपन चेन 1,3-डाई कीटोन में ओनली 1 कीटोन इज टॉपोमराइज। तो यहाँ बेटा 80% देख लीजिए, क्योंकि मोर इनलाइजेबल हाइड्रोजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ईस्टर की तुलना में, यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, विड्राइंग नेचर कम। तो आप देखिए 80% और विड्राइंग लगा दीजिए, बीटा कीटोएल्डिहाइड, एल्डिहाइड और विड्राइंग है, क्योंकि यहाँ तो मिथाइल का कुछ प्लस आई भी रहता है, यहाँ तो वो भी नहीं, प्लस आई से इसकी विड्राइंग नेचर कम होती, यहाँ वो भी नहीं। बीटा कीटोएल्डिहाइड, कीटोपार, ये खाली 10% होता है, ऊपर हाइड्रोजन 90% सब में है इंट्रामॉलिक्यूलर, ये सभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो आपने देखा कि अगर एसीटोन के अल्फा पोजीशन पर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दें या 2 लगा दें तो और ज्यादा हो जाएगा बेटा, इसमें 100% होने लगती है।
100%, तो हाईली एसिडिक। समझे? तो आपने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन के इनॉल पर अनस्टेबल, दे कैन नॉट रिटेन। लेकिन अगर एसीटोन के अल्फा पोजीशन पर ईस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड, NO2, CN ऐसे ग्रुप लगा दिए जाएं तो रेट ऑफ इनलाइजेशन इज इंक्रीजेस। एंड व्हाट आर द रीजन? तो देयर आर टू मेन रीजन। In all form of these cases, stabilized via intramolecular hydrogen bonding as well as conjugation, resonance, and alpha hydrogen of these molecules is also more acidic in nature, more easily analyzed. ये ठीक है। अब पूछो, पूछे नहीं पूछे तो नहीं पूछो। अगर एसीटोन के अल्फा पोजीशन पे कोई भी बिट्राइल ग्रुप लगा दोगे उसमें परसेंटेज बेटा बढ़ेगा। और अगर बिट्राइल ग्रुप इस कैटेगरी के हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो और बढ़ेगा। इन सब के इनॉल फॉर्म में डबल बॉन्ड अल्टरनेटेड है, रेजोनेंस। और सुन लीजिए, नालायकों तुम्हारे पूछा गया कि जो ये 1,3-डाइकीटोन लिखो, मिथाइल की जगह बेंजीन लगा दीजिए, बेंजीन को बता। तो जब इनाम बनाओगे ना तो कॉन्जुगेशन और बढ़ जाएगा, हाईली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, वो सब क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले बेसिक बात तो याद रखो कि बीटा कीटो ईस्टर, 1,3-डाइकीटोन, बीटा कीटो एल्डिहाइड, इन दीज केसेस enolization is increases because in all form of these molecules are highly stabilized via intramolecular hydrogen bonding as well as resonance। और भी फैक्टर हो सकते हैं, दो मेन हमको दिखी ना। ये तुम्हारे रेंज में है, तुम्हारे सिलेबस में है, इसको जरूर ध्यान रखना है। बाकी तो पूरी ऑर्गेनिक जब पढ़ लोगे तो फिर अपने आप भी कुछ आइडिया लगाने लगोगे, कोई और मॉलिक्यूल पूछा गया। और तुम्हारे यहाँ असर्शन रीजन में पूछा गया था कि ये जो पेंटेन 2,4-डाइओन only one ketone is tautomeraized, but in cyclohexane 1,3,5-trione all ketone is tautomeraized, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है। ठीक है बेटा, लिखिए इफ एट अल्फा पोजीशन और सारे एग्जांपल परसेंटेज वगैरह सब लिख देना, है ना। और उनका कॉमन नेम भी पूछे जाते हैं, बीटा कीटो एल्डिहाइड। इफ एट अल्फा पोजीशन ऑफ एसीटोन highly electron withdrawing group like ester, ketone, highly electron withdrawing group like ester, ketone, aldehyde, etc. are present, then rate of mineralization is increases. Are present, then rate of mineralization is increases. Enolization is increases. This is because of enol form is stabilized. This is because of enol form is stabilized due to intramolecular hydrogen bonding. Due to intramolecular hydrogen bonding. Due to intramolecular hydrogen bonding. और ये हमको एरो वगैरह बनाने हो नहीं, हाँ सब पूरा एरो नहीं हमको दिखाओ नहीं, तुम देखो हम बेटा पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं। अब तुम्हारा तुम पढ़ते हो तो उससे एनर्जी आती है, तो वो एरो बहुत जरूरी है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
एज वेल एज कॉन्जुगेशन। ठीक, एक बस पॉइंट और लग गया, बस पढ़ा दें। तो ये बात आप जरा ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज कॉन्जुगेशन। तो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, ये बदल नहीं। देखिए एल्डिहाइड कीटोन तो 0% इनर फॉर्म में होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ प्योरली मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस। एक बेटा और एग्जांपल, हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। इनर्लाइजेशन ये बताया था। एल्डिहाइड और कीटोन में अभी तुमने सबसे ऊपर बनाया होगा, तो दो बातें आपने बताया होगा, किसका इनर % कम है? एल्डिहाइड का 0% है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसकी तुलना में, समझे? नंबर 1। नंबर 2, एल्डिहाइड ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, इसलिए लास्ट फिर अगले टर्म पे पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन तुमको देंगे। टाटोमेरियन मीट में काफी पूछा गया। देखो बेटा, साइक्लोहेक्साडाइनोन नाम तो लिख लोगे, साइक्लोहेक्सा डाई नंबरिंग नहीं किया है, डाइइनोन, और साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइमोन। देख लीजिए, such type of molecule are 100%, देखो बेटा देखो देखो तो बात नहीं, are 100% dominating in their enolic part। देख लीजिए, because it is aromatic, extraordinary stable। तो अब जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 100% aromatic, phenol is aromatic, extraordinary stable, ये 0% ऑलमोस्ट। आप देख लीजिए, साइक्लिक चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कीटोन। ये देखिए, ये एग्जांपल, ये क्या है, इसके इनर फॉर्म ऐसे तो बनेंगे और वो भी एरोमेटाइज हो जाएगा, समझे? All the ketones are tautomerized. I am converted into बच्चों aromatic structure, extraordinary stable. Aromatic system are 10 की पावर 6 times more stable than aliphatic system. 100%। ये देखिए तुम्हारे कितने बार नीट सब्जेक्टिव में पूछा गया 2012-13 में कि why enol form is dominating in cyclohexane 135 trimer। साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइमोन 100%, सॉरी 0%। तो टाटोमेरिज्म में कौन कीटो में होगा, कौन इनॉल में होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, डाइपोल मूवमेंट तमाम हो, और साथ साथ फिजिकल टेम्परेचर, तो कौन मॉलिक्यूल कीटो में डोमिनेट करेगा, कौन इनॉल में डोमिनेट करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। लास्ट लाइन लिखवा दें। ये तुम्हारे बहुत बार 2010, 11, 12, 3, 4 साल जब सब्जेक्टिव पेपर है, इसका देखो उसी सब्जेक्टिव में ये पूछा गया।
हाँ, इसका रेजोनेंस फॉर्म भी पूछा। यही सब बेटा छोटा आपके लेवल पे कंसेप्ट यही तो है, और क्या है? कंसेप्ट यही है, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है, और टाटोमेरिज्म में कुछ नहीं। और जब पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ लोगे तो एक बार टाटोमेरिज्म को फिर से रिवाइज करेंगे तो और स्ट्रेंथनिंग और आ जाएगी, समझे? ये है, इसको बार बार पढ़ना है आपको। यहाँ देख लीजिए, अब क्या ही मान लिया यहाँ वो OH होता, यहाँ कीटोन होता, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाथों पे होती है, इसलिए सारे कीटोन टाटोमराइज हो रहे हैं। इसलिए लिख लीजिए, ये बेटा पेप्टाइड के जो बॉन्ड एंगल रामचंद्रन एंगल इंडिया के साइंटिस्ट थे, ये सब टाटोमेरिज्म से इफेक्टेड होते थे। एमाइड में भी तो टाटोमेरिज्म होती है। लिखिए, ऑन द अदर हैंड साइक्लो हेक्सा, हम नाम को पूरा नाम ऐसे 60 लिख रहा हूँ, साइक्लोहेक्साडाइनोन, गामा साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइओन, बहुत हैं, तुम खुद बनाओगे, ठीक है ना? खुद बनाओगे, अगले नट पे और डिस्कस करेंगे। साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइओन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल are 100% dominating in their enolic part. Type of molecule are 100% dominating in their enolic part. Enolic, because enol form of these molecules are aromatic. Because enol form of these molecules are aromatic. Enol form of these molecules are aromatic, extraordinary stable and dominating. Enol form of these molecules are extraordinary stable and dominating. ठीक? ये तो एक लाइन चाहे वो एंड डोमिनेटिंग, एक लाइन चाहे वो लिख लीजिएगा। देयरफॉर अगली लाइन से देयरफॉर परसेंट। अब बताइए, एक मिनट देखो जरा, अभी जो जितने एग्जाम्पल दिए गए, अगर वहाँ के अभी आपको मैंने लिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया, बीटा कीटोन लिहाइड, वहाँ K1 लिखा हो, यहाँ K2 लिखा हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? K2 की। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, किसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होगा? या एसीटोन में हम K1 लिखते हैं उनके इक्विलिब्रियम में, ठीक, और बीटा कीटोन ईस्टर में K2 लिखें, यहाँ K3 लिखते हैं, किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा? K3 का, क्योंकि इनॉल फॉर्म ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, भूल गए क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कैसी कैसे लिखते हो? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तुम्हारे यहाँ पूछा गया, समझे? अगर प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो K3 ज़्यादा होना चाहिए। 10 की पावर 37 होता है, 36 37 के आसपास इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एसीटोन का 10 की पावर -30 होता है। अब आप आइडिया लगाइए परसेंटेज। तो भाई पहले तो प्रैक्टिकल पाया जाता ना, फिर उसको थ्योरेटिकल रीजनिंग से एक्सप्लेन किया जाता। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म will depend upon electronic factors. Percentage of keto and enol form will depend upon electronic or molecular factors. Electronic or molecular factor. Electronic or molecular factor. Such as, एक आध दो चार लिख दो, बहुत सारे फैक्टर हैं। Such as hydrogen bonding, bond energy. Such as hydrogen bonding, bond energy. डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस, ठीक, एरोमेटिसिटी एटसेट्रा। और दूसरी चीज, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होगा, एज वेल एज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एटसेट्रा।